हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आई होप कि सबके अच्छे होंगे इस लॉकडाउन के दौरान। और सबों को हैव ए नाइस डे। और आज मैं उन छोटे छोटे मेरे नन्हे मुन्ने लोग के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। आज उनका बर्थडे है और आप लोग कमेंट लिस्ट में बहुत सारे विशेष दे सकते हैं उन लोग को। और वो लोग अभी नहीं आए हैं, कुछ देर के बाद वो लोग आ जाएंगे और हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। आई होप कि मैं आगे और वीडियो बना के आप लोग को शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं बच्चे और इसीलिए उनका वीडियो नहीं बन पाता है। सो मैं आगे और आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं उन लोग से। वो लोग आ गए हैं और बहुत खेल रहे हैं बाहर में उधर कहीं। तो मैं आपको उन लोग से मिलवाती हूँ, कुछ इंट्रो करवाती हूँ। वो लोग तो थके मंदे हैं, बट बच्चे बच्चे होते हैं, खेल रहे। चलो अपना नाम बताओ बाबू। इधर देख के बताओ जून, इधर। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारा? चलो गाना गा दो दोनों। आगे वो तो गिर गया उधर। फाइनली सो गए वो लोग और बहुत खेला उन्होंने, बहुत मस्ती किया हमारे साथ भी। और अभी हम लोग शाम को कुछ सेलिब्रेशन रखे हैं, तो मैं उसका वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा उन दोनों को। और आशा करते हैं कि आज के दिन उन लोग के लिए बहुत ब्लेसड हो और प्रभु उनको बहुत आशीष करे और उनके लाइफ में वो हर चीज़ पूरा हो जो वो लोग चाहते हैं। प्रभु उनको बहुत सारी अच्छे अच्छे उनके योजना के द्वारा उनको चलाए और उनको हमेशा सक्सेस करें। लोग मार्केटिंग के लिए निकल रहे हैं, रेडी हो गए हैं हम लोग। तो बस केक लाना है हम लोग को, तो वही जा रहे हैं केक लाने। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिजाइन किया है। यहाँ पे लोग आए हुए हैं सब कोई, और हम लोग का केक रेडी हो रहा है। हम लोग ऑर्डर दे दिए। आप लोग को एक ही बार केक कटिंग टाइम में केक दिखाएंगे, ये तो सरप्राइज नहीं रहेगा। तो ठीक है, चलिए मैं आपको आगे का वीडियो दिखाऊँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. भजन संहिता उसका 127 का 3 पद। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रभु इस वचन में आशीष करें। परमेश्वर के इस वचन में हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, बच्चे जो होते हैं ये परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग शादी के बाद प्रार्थना करते हैं और कई लोगों को
बच्चा होता है, कई लोगों को बच्चा नहीं होता है। मगर दूसरे जगह में हम देखते हैं कि गर्भ को परमेश्वर कंट्रोल करता है, मतलब उसके हाथ में है। किसको देना है किसको नहीं देना है ये परमेश्वर के हाथ में है। मगर एक बात है कि जब एक माँ प्रार्थना करती है, एक लड़की प्रार्थना करते है शादी के बाद, तो परमेश्वर देता है। नहीं तो बहुत प्रकार के कोशिश करते हैं लोग, बहुत दवाई लेते हैं लोग, मगर फिर भी बच्चा नहीं होता है। परमेश्वर ने उनका गर्भ को रोक के रखता है, क्योंकि परमेश्वर ये जानना चाहता है, या परमेश्वर ये आशा करता है कि वो लोग संसार की सारी बातों से बढ़ के परमेश्वर की ओर आए और परमेश्वर के साथ लगे रहें, परमेश्वर के पास आके मांगे, क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, मांगो तो दिया जाएगा। मगर बात यह है कि लोग मांगते नहीं है। लोग विभिन्न प्रकार की दवाई लेते हैं, लोग विभिन्न प्रकार के वैद्य के पास जाते हैं, लोग विभिन्न प्रकार के लोगों के पास जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सलाह लेते हैं। मगर परमेश्वर जो देने वाला परमेश्वर है, उसके पास आके मांगना नहीं चाहते, या उसके पास आके मांगना किस तरह जाता है वो नहीं जानते, या उसको किस तरह अपने आप को समर्पण करना है नहीं जानते। मगर परमेश्वर सिखाया है, यीशु मसीह सिखाता अपने चेले लोगों को प्रार्थना किस तरह किया जाए। हे हमारे पिता, ये अधिकार के साथ जब मांगते हैं तो परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बेकार नहीं है, या परमेश्वर का वचन विफल नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर का वचन में शक्ति और सामर्थ है। इसलिए जब यीशु मसीह ने कह दिया है कि तुम इस तरह मांगो, मेरे पिता के नाम से, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो पिता जरूर देगा, जब ये बोल दिया है तो उसमें कोई और संदेह नहीं है। और पिता के नाम, उसके नाम से जब मांगते हैं तो पिता देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं ये परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग है, परमेश्वर ने दिया है। ये हम लोग का कोशिश, ये हम लोगों का चाह से नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से एक भाग है, परमेश्वर ने दिया है। और ये गर्व का एक प्रतिफल है। जब परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर एक बहुत बड़ा आशा, बहुत बड़ा उम्मीद करके दिया है, ताकि वो बच्चे को हम संभालें, वो बच्चे को परमेश्वर की ओर लेके जाएं, वो बच्चे को परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से बढ़ाए, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाए, परमेश्वर की सहभागिता में बढ़ाए, परमेश्वर के लोगों के बीच में बढ़ाए। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पाने के साथ साथ इंसान के द्वारा भी अनुग्रह पाना जरूरी है। तो इसीलिए परमेश्वर के जनों के साथ बच्चों को बढ़ाना ये हर एक माता पिता के दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए जब बच्चे परमेश्वर की दिया हुआ एक भाग है तो उसको परमेश्वर के लिए बढ़ाना बहुत जरूरी है, खास करके जो मसीह लोग हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं। और ये कब होता है, कब होता है? अभी अगर एक पीपल का पेड़ या बरगद जिसको बोलते हैं, उसको अब झुका के देखो, क्या झुका सकते हैं? मुश्किल है। मगर जब वो पीपल का पेड़ कुछ साल पहले जब उसका शुरुआत हुआ, एक केला के अंदर सुई घुसाना बहुत मतलब आसान है, घुसा सकते हैं क्योंकि केला नरम है। मगर एक लोहा के अंदर या एक बड़ा पेड़ के ये में टहनी में अगर सुई घुसाए तो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए बैलून भी बेकार हो ठीक है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे जब छोटे हैं तब उसको परमेश्वर की और हम मोल्ड कर सकते हैं, या परमेश्वर के ज्ञान में, बुद्धि में हम बढ़ा सकते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, उनको पढ़ाना, उनको परमेश्वर की ज्ञान देना मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये बच्चे सारा और ड्रिल, हालांकि कुछ दिन पहले ड्रिल का जन्मदिन था नहीं, मगर फिर भी 5 तारीख को, मगर फिर भी ये 1 महीना में दोनों का, 1 महीना में दोनों का। तो ये परमेश्वर का देन है, परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग है। उसको परमेश्वर, दोनों को परमेश्वर के लिए पढ़ाना, ये रश्मि और दामाद का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या हम प्रभु को जाना, प्रभु इस छोटे से वचन में आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं और एक बार प्रभु जी
विशेष करके आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसका कारण, इसका उद्देश्य एक ही मात्र है प्रभु जी, जो कि सारा का प्रभु जी अब आज बर्थडे है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, क्योंकि ऐसा एक दिन में प्रभु जी आपने आपका बेटा और बेटी को माँ और बाप होने का अधिकार दिया था, सारा को उनका गोद में दिया था। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, और आपके वचन में जैसा लिखा है कि माँ के गर्भ में पलने से पहले, ये संसार का सृष्टि होने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। सारा के लिए जो प्रभु जी आपका इच्छा और योजना सृष्टि से पहले था प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हैं वो परमेश्वर जो हम लोगों के लिए माँ के गर्भ से एक योजना बनाते हैं, माँ के गर्भ से पहले हमको जानते हैं, सृष्टि से पहले हम लोगों के लिए प्रभु जी एक योजना बनाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा के लिए हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके सर से लेकर पांव तक स्पर्श कीजिए प्रभु जी। ये 5 साल तक आपने संभाला, आपने सहायता किया, हर प्रभु जी शैतान की इच्छा योजना युक्ति से प्रभु जी आपने बचाया, और आपका महिमा के लिए प्रभु जी जीवितों का बीच में आपने स्थान दिया। प्यारे परमेश्वर पिता, अभी तक जिस तरह आपने संभाला है उसी तरह आगे भी आप संभालिए, और ये जो नया साल आपने दिया प्रभु जी, ये साल सारा के लिए प्रभु जी एक आशीष का साल होने पाए, एक अनुग्रह का साल होने पाए, क्योंकि ये बच्ची जो है प्रभु जी आपका दिया हुआ एक भाग है, जो कि रश्मि को और उसके पति को प्रभु जी माँ और बाप सब में जोड़ दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि सारा बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी आपके वचन में हम देखते हैं, सारे लोगों के लिए प्रभु जी एक माता ठहरी, विश्वास करने वालों के लिए प्रभु जी एक माता ठहरी, और अब्राहम विश्वास करने वालों के लिए एक पिता ठहरा प्रभु जी। उसी तरह प्रभु जी सारा का जीवन में प्रभु जी आप काम कीजिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी, एक आनंद का कारण बने प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। कुछ दिन पहले बाबू का भी अड्रिल का जन्मदिन भी था प्रभु जी, उसको भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। बाबू को प्रभु जी आप अनुग्रह कीजिए, ये दोनों बच्चियों को प्रभु जी आपकी सहभागिता में बढ़ाइए, आपके ज्ञान बुद्धि में बढ़ाइए, आपके लोगों के बीच में बढ़ाइए, और अभी से प्रभु जी आपको जाने, आपके परिचय को पाए, आपके उपस्थिति में बढ़े प्रभु जी, सहायता। पढ़ाई जीवन में भी आपका अनुग्रह को मांगते हैं, प्यारे परमेश्वर पिता आप दया कीजिए। रश्मि और हस्बैंड को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, आप उन दोनों को भी आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आप उन दोनों को सहायता कीजिए। आप प्रभु जी वो भाई प्रभु जी बाहर गए हुए हैं प्रभु जी ट्रेनिंग के लिए, आप उनके संसार होइए प्रभु जी, जहाँ पे काम करते हैं वो जगह उनके द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु जी, जो लोग उनके साथ मिलते हैं प्रभु जी वो सारे लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी, सहायता कीजिए। रश्मि को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, कलीसिया के लिए, बहुत सारे जन के लिए आशीष का कारण बनाए। आज प्रभु जी यहाँ पे इस परिवार में आके प्रभु जी इस जन्मदिन का प्रभु जी जो पालन किया जा रहा है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अंकल आंटी को और प्रभु जी आईवी और नैन्सी को आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी, सबको आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए प्रभु जी। रिलियन को और बाबू को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए, और बाकी सारे परिवार लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा के निमित्त सबको आप भला चंगा रखिए। और आप प्यारे परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हुए ये केक प्रभु जी एक चिन्ह के स्वरूप प्रभु जी हम काटने के लिए जा रहे हैं, इसको सूची और पवित्र कीजिए। ये प्रतीक है प्रभु जी जो कि आपका अनुग्रह इस परिवार रश्मि और भाई के जीवन में आपने प्रभु, हम धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, आप अनुग्रह कीजिए, इसको लेते हुए आपका महिमा करें, आशीष कीजिए। सारी बातों को आपके हाथ में देते हैं, और एक बार सारा और बाबू एड्रिल को आपके हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल, क्योंकि राज्य प्रताप और महिमा सदा आमीन। और हमारे पवित्र दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ। आमीन। Praise the Lord.
गिफ्ट मिला दिखाओ। टेडी बियर, कौन दिया? अंकल, और क्या क्या मिला दिखाओ। कौन दिया वो? वाओ। इसको बेआईबी मम्मी की, हाँ, और कौन क्या दिया दिखाओ। क्या क्या दिया? इसमें है क्या है खोलो। कप, कौन दिया? मामा, अरे ये सब दिखाओ क्या क्या है। ई कौन दिया? डरना, अच्छा, और ये इसको कौन दिया दिखाओ। इसको नानी, मम्मी? कौन मम्मी दी? नानी, ओह नानी दी। नानी दिया दिखाओ, थोड़ा ड्रेस को दिखाओ। अच्छा बोलो। मेरा नाम सारा क्रिस्टल है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे था। अब मुझे डॉल मिला है जो अंकल दिया है। और केक काट रहे थे। किसको किसको खिलाए? आपको इसको तो साइड करो। आपको खिलाए हैं, आईडी मम्मी को खिलाए हैं, अंकल को खिलाए हैं, और नाना को खिलाए हैं, बाबू तो सो गया था। बाबू सो गया था तो बाबू बाद में खाया। बाद में खाया बाबू। मैं अपना चलो गाना गा दो तो एक ठो गाना। गाना लगाना, कोई भी गाना। खुश से डबल ठीक। हाँ कोई भी। बोझ से डबल बन, पाप में डूबल, भैया बंसों में आवाई सुबह से। और नैन्सी मम्मी का गाना गा दो। ऐसी मम्मी का हम्म, जब भैया, जब भैया, जब भैया थोड़ी जगी, जोर से गाओ। अक्सर पहले प्यार करेगा, यीशु बाबा मुझे बुद्धि देगा। और यीशु बाबा मुझे अच्छा से क्लास करने देगा। और यीशु बाबा मुझे अच्छा से पढ़ाई करने देगा। अच्छा से यीशु बाबा मुझे सबका बात सुनने देगा। और क्या क्या देगा? यीशु बाबा मुझे मेरा यीशु बाबा ना मुझे तो बुद्धि देगा। चलो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय करो। बाय बाय। फाइनली हम लोग का पार्टी इंजॉयमेंट ख़त्म हो गया और अभी हम लोग घर में बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच आप लोग को हम लोग के साथ बने रहने के लिए और हम लोगों के साथ देने के लिए, इतना सारा विशेष और इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू।